हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 10th बायोलॉजी में हम लोगों का जो चैप्टर है चल रहा था अनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में। तो अनुवांशिकता एवं जैव विकास के उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अनुवांशिकता एवं जैव विकास के हम लोग के एक वीडियो हो चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग पहले की वीडियो नहीं समझेंगे तो बाद वाला वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की बिना किसी देरी के। तो हमने जो पहला वीडियो शूट किया था उसमें आप लोगों को बताया था अनुवांशिकी के बारे में, अनुवांशिकता के बारे में, विभिन्नता के बारे में। तो अनुवांशिकता के जनक हमने बताया था कि कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे। तो अनुवांशिकता के जो जनक थे वो मेंडल जी थे, और मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए हैं, अपने सिद्धांत दिए हैं, उस सिद्धांत पे कुछ शब्द का प्रयोग किया है। मेंडल ने जो अपना जो सिद्धांत दिया है या नियम दिया है, उस नियम में कुछ शब्द प्रयोग किए हैं। आइए हम उसी शब्द को समझ लेते हैं, तब फिर मेंडल के सिद्धांत को पढ़ेंगे, मेंडल के प्रयोग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो पहला है क्या है कि मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली, जो मेंडल ने अपने नियम में शब्द को प्रयोग किया, उसी के बारे में पहले बताया गया है। इसमें पहला दिया गया है संकर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। संकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराने पर उत्पन्न हुई संतानों को संकर कहते हैं, और इस विधि को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो संकर में इन्होंने पहला शब्द इन्होंने संकर दिया है, और संकर में क्या बताया कि जो तुलनात्मक लक्षण वाले होते हैं नर और मादा के बीच जब निषेचन कराया जाता है तो उससे जो संतानें होती है उसी को इन्होंने क्या कहा है, संकर कहा है। हम लोग पहले वीडियो में इसको समझ चुके हैं, लेकिन आइए फिर हम इसको दिखा देते हैं। इन्होंने क्या कहा, तुलनात्मक लक्षणों वाले नर और मादा। तो नर और मादा हम लेते हैं, इधर नर और इधर लेते हैं मादा। तो इन्होंने कहा कि नर और मादा के बीच जब निषेचन होता है, ये नर हो गया और ये मादा हो गया, इन दोनों के बीच जब क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। तो जब निषेचन होता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और यही युग्मनज का नाम ये क्या दे दिए हैं, संकर दे दिए हैं। इसी युग्मनज का नाम क्या दे दिए हैं, संकर दे दिए हैं। और इसी विधि को, जो पूरी विधि है उसे ही क्या कह दिए हैं, संकरण कह दिए हैं। तो ये किसका है, संकर का है। तो आप लोग को इसके बारे में समझ में आया होगा। अब आइए जो दूसरा इनका शब्दावली है, जो शब्द प्रयोग किए थे अपने नियम में, वो दूसरा क्या है, एलिल या एलिलोमार्फ। दूसरा क्या है, एलिल या एलिलोमार्फ। इसमें क्या कहा कि एक ही गुण के विभिन्न विप्रयासी रूपों को प्रकट करने वाले कारकों को एलिल या हिंदी में इसको कहते हैं युग्म विकल्पी कहते हैं। तो ये किसके अंतर्गत दिया गया है, एलिल या एलिलोमार्फ के अंतर्गत दिया गया है। क्या, एक ही गुण के, गुण एक ही होगा लेकिन उसमें विभिन्न विप्रयासी रूप को प्रकट करने वाले ही पौधों को, विप्रयासी प्रकट करने वाले कारकों को ही क्या कहते हैं, एलिल या एलिलोमार्फ कहते हैं। जैसे इसमें दिया गया है पौधों की लंबाई के लिए, जैसे पौधे की लंबाई होती है तो उसमें पौधे की लंबाई, इसके बाद बीज के लिए, इसके बाद पुष्प रंग के लिए। जैसे इसमें अगर हम बात करें कि पौधों की लंबाई के लिए, तो जो पौधे होते हैं उसमें गुण क्या होते हैं, एक होते हैं, लेकिन उनमें जो कारक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे, देखिए जैसे पौधों की लंबाई के लिए दिया गया था, जो पौधे होते थे लंबे, मतलब एक लंबा होता था, एक बौना पौधा होता था। क्या होता था, एक पौधा लंबा होता था और दूसरा बौना होता था। तो लंबा हो गया, बौना हो गया। दूसरा कह रहे हैं बीज के लिए, तो बीज जो था, एक बीज गोल था, एक गोल था, एक क्या था, झुर्रीदार था। एक क्या था, झुर्रीदार था। इसके बाद पुष्प के लिए, तो जो पुष्प का जो कलर होता है, पुष्प का जो रंग होता है, क्या होता है, एक सफ़ेद होता है, एक सफ़ेद होता है और एक बैगनी होता है, या इसी को लाल बोलते हैं, बैगनी। जैसे जो मटर है उसके जो पुष्प का जो रंग होता है, एक का सफ़ेद होता है, एक का बैगनी होता है। तो यही कहे हैं कि एक ही गुण तो एक ही, लेकिन विभिन्न विप्रयासी रूपों को प्रकट कर जो करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, एलिलोमार्फ कहते हैं, एलिल कहते हैं। हिंदी में इसे ही क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। तो आप लोगों को ये दो
पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आइए हम जो मेंडल के आगे की प्रयुक्त शब्दावली है उसके बारे में देखते हैं। आइए बच्चों, मेंडल के द्वारा प्रयुक्त शब्दावली में अगली शब्दावली क्या है? ये है प्रभावी तथा अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी शब्द का प्रयोग किए हैं। ये 2 नंबर में अक्सर इसका अंतर पूछा जाता है, प्रभावी और अप्रभावी में अंतर लिखिए। तो देखिए कैसा है अप्रभावी और अप्रभावी कि संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी F1 में 2 विरोधी लक्षणों में से जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी तथा जो छिपा रहता है मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ऐसे समझिए, जैसे इन्होंने कहा कि जो प्रथम पीढ़ी में मतलब संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी और जो प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए मटर का पौधा ले लीजिए, एक मटर जो लंबा होता है उसे और जो एक बौना होता है उसे ले लीजिए, ठीक। अगर दोनों में से अगर कहीं पर लगा है पौधा, खेत में अगर लगा है तो वहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले कौन पौधा दिखाई देगा? जो लंबा वाला होगा, क्योंकि लंबा वाला और बौना वाला दोनों साथ में अगर लगे होते हैं तो हमें कौन सा दिखाई पड़ेगा? सबसे पहले लंबा वाला, क्योंकि बौना वाला क्या है, छोटा है और वो छिप जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। तो जो दिखाई पड़ता है मतलब जो लंबा होता है उसे प्रभावी और जो बौना होता है जो छोटा होता है छिपा रहता है उसे अप्रभावी कहते हैं। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से दिखाते हैं आप लोगों को कि उदाहरण में क्या है। जब शुद्ध लंबे, देखिए उदाहरण के माध्यम से, जब शुद्ध लंबे कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा पौधा है, कैपिटल टी। फिर कह रहे हैं शुद्ध बौने पौधे, तो बौने का मतलब क्या है? स्मॉल है। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, यहाँ लिखेंगे शुद्ध बौना, यहाँ लिखेंगे शुद्ध बौना और यहाँ लिखेंगे शुद्ध लंबा, ठीक बात है। इतना लिखने के बाद फिर क्या कह रहा है? के बीच संकरण कराया जाता है तो अब इन दोनों के बीच क्या होता है? संकरण कराया जाता है। देखिए हम इसके युग्मक को अलग कर लेते हैं। सबसे पहले इसके युग्मक को अलग कर लेते हैं और इसका जब संकरण कराया जाता है तो इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाता है और इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाता है। तो हमने ये क्या हो गया? हमें युग्मक मिला, युग्मक से जब युग्मक का निषेचन हुआ तो क्या मिला? युग्मनज मिला। क्या मिला? युग्मनज। जब निषेचन हुआ तो क्या मिला? युग्मनज मिला। उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्रकट होते हैं, ठीक बात है। हाँ, जब हमने एक तरफ कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबे पौधे, एक तरफ शुद्ध बौने पौधे मतलब स्मॉल टी के बीच जब संकरण कराया, क्रॉस कराया तो हमें F1 पीढ़ी में, ये हमारी कौन सी पीढ़ी हो गई? F1 पीढ़ी हो गई। तो F1 पीढ़ी में हमने देखा कि जो पौधे थे वो क्या थे? लंबे थे। क्या थे? लंबे थे। देखिए अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपके खेत में लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों एक ही में उगाया गया है, ठीक बात है। जब दोनों एक ही में उगाया गया, अगर आप जाएंगे उसमें देखने तो आपको सबसे पहले कौन सा पौधा दिखाई पड़ेगा? सबसे पहले आपको लंबा पौधा ही दिखाई पड़ेगा। तो जो यही लंबा पौधा है इसी को इन्होंने क्या कहा? प्रभावी। इसी को इन्होंने क्या कहा? प्रभावी। और जो ये छिपा रहता है स्मॉल टी है इसी को क्या कहे? अप्रभावी। क्या कहा गया? अप्रभावी। तो यही है अप्रभावी और अप्रभावी में अंतर कि जो अपना लक्षण प्रकट करता है, जो दिखाई पड़ता है उसे प्रभावी, और जो अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है, छिपा रहता है, दिखाई नहीं पड़ता, उसे ही क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो आप लोगों को प्रभावी और अप्रभावी समझ में आया होगा। इसको रट लेना क्योंकि 2 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अंतर हमेशा पूछा जाता है कि प्रभावी और अप्रभावी में अंतर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब इसके जो मेंडल के आगे के प्रयुक्त शब्दावली है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आइए बच्चों आगे के टॉपिक को देखते हैं। मेंडल के द्वारा प्रयुक्त शब्दावली में, तो मेंडल के द्वारा जो प्रयुक्त शब्दावली है उसमें 2 शब्द इन्होंने प्रयोग किया था, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। इसमें भी अंतर जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 2 नंबर में या 4 नंबर में?
2 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाता है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले टेस्ट क्रॉस, फिर देखेंगे क्या बैक क्रॉस। आइए देखते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो टेस्ट क्रॉस में क्या कहा गया, यह संकरण जो पहली संतानीय पीढ़ी F1 तथा अप्रभावी लक्षण वाले जनक के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। किसके किसके मध्य कहा गया कि पहली संतानीय पीढ़ी F1 तथा अप्रभावी लक्षण वाले जनक के मध्य क्रॉस कराया जाता है। तो देखिए हमने लिख दिया है पहली संतानीय पीढ़ी F1 में जो लक्षण प्रकट हुए थे उसको, और क्या जनक के मध्य, कौन से जनक, अप्रभावी लक्षण वाले, अप्रभावी लक्षण वाले जनक के मध्य क्रॉस कराया जाता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें युग्मक को अलग करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से भी दोनों युग्मक को अलग कर लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। इसके बाद जब हम इसके क्रॉस कराएंगे, इसके बाद जब हम क्रॉस कराएंगे तो इसमें बनेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ क्या हो जाएगा स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ होगा स्मॉल टी। तो हमें इसमें दिखाई पड़ा कि समयुग्मज्जी पर दो समयुग्मज्जी और विषमयुग्मज्जी का अनुपात हमें यहाँ से मिल गया। देखिए ये क्रॉस के माध्यम से है, अगर आप लोग क्रॉस नहीं करा पा रहे हैं तो आप लोगों को हम एक सिंपल विधि बताते हैं जिसको चेकर बोर्ड कहते हैं। बोर्ड बना के आप लोग उसको क्रॉस करा सकते हो, जैसे अथवा कर लीजिए, अथवा, चाहे आप ऐसा क्रॉस दिखाइए, चाहे हम बता रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप लोग क्रॉस दिखाइए। जैसे हमने यहाँ पर 4 खाने बना लिए हैं इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे आप लोग भी बना लेना। तो हमने एक तरफ क्या रखा था कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरी तरफ क्या रखा था स्मॉल टी। तो हम एक तरफ क्या रख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरी तरफ रख देते हैं स्मॉल टी। रिजल्ट हमें वही मिलेगा, चाहे आप चेकर बोर्ड की सहायता से बनाओ, चाहे आप क्रॉस करा के बनाओ। ये कौन सी विधि है, ये विधि है चेकर बोर्ड की सहायता से। कौन सी विधि है, चेकर बोर्ड की सहायता से, ये किस विधि से है, चेकर बोर्ड की सहायता से। तो देखिए हमने एक तरफ क्या लिख दिया है, ऊपर कैपिटल टी स्मॉल टी और साइड में स्मॉल टी। तब जब इसका और इसका जब निषेचन होगा तो मिलेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका निषेचन होगा, जब दोनों मिलेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका और इसके साथ होगा तो क्या मिलेगा, स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी का निषेचन होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी का निषेचन होगा तो हमें मिलेगा स्मॉल टी। तो हमें यहाँ पता चला समयुग्मज्जी और विषमयुग्मज्जी में अंतर, समयुग्मज्जी और विषमयुग्मज्जी, समयुग्मज्जी और विषमयुग्मज्जी, इसका अनुपात क्या निकला, समयुग्मज्जी और विषमयुग्मज्जी का मतलब क्या होता है। देखिए सम युग्मज्जी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसके युग्मक समान होते हैं उसे समयुग्मज्जी, और जिसके युग्मक क्या होते हैं, अलग होते हैं, विषम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषमयुग्मज्जी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस दोनों की युग्मक क्या है, समान है, ना इसमें कैपिटल टी है एक, ना स्मॉल टी है, दोनों क्या है स्मॉल टी दोनों सेम है, इसमें कहीं कैपिटल टी नहीं है, तो ये क्या है, समान युग्मक के हैं। तो अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो समयुग्मज्जी में परसेंटेज कितना आ जाएगा, 50%। अगर विषमयुग्मज्जी की बात करें तो ये दोनों क्या है, विषमयुग्मज्जी है, क्योंकि इसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, दोनों विषम है, तो विषमयुग्मज्जी का भी अनुपात क्या निकलेगा, 50% निकलेगा। तो आप इस विधि से भी दिखा सकते हैं, इस विधि से भी दिखा सकते हैं, आप लोग को जो सिंपल लगे वही करा दीजिए। इसके बाद समयुग्मज्जी और विषमयुग्मज्जी का अनुपात निकाल लीजिए, क्या निकल गया, 50% क्या स्मॉल टी और 50% कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पूरा कंप्लीट हो गया क्या, टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो अब इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद तब हम बैक क्रॉस की बात करेंगे। अगर आप लोग को टेस्ट क्रॉस समझ में आया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तब आइए हम बैक क्रॉस के बारे में चर्चा करते हैं। आइए बच्चों अब देख लेते हैं क्या बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या कहा गया कि यह संकरण संतान तथा उनके जनक में से किसी एक, क्या कहा गया, यह संकरण संतान, जो भी संतान उत्पन्न हुई थी उससे, तथा उसके जनक में से किसी एक, जनक में से किसी एक, जनक क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, ठीक। तो क्या हो गए, माता या पिता, संतान में से किसी एक, चाहे माता के साथ करा दीजिए चाहे पिता के साथ करा दीजिए, के मध्य क्रॉस कराया जाता है,
तो उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। तो हमने क्या किया कि यह संकरण संतान, जो भी संतान उत्पन्न हुई थी F1 पीढ़ी में उससे, और संतान क्या, माता या पिता में से। तो हमने कैपिटल टी एक तरफ रखा और एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी रखा। तो अगर इसके मध्य अगर हम क्रॉस कराएंगे, सबसे पहले इसके युग्मक को अलग कर लेंगे, कैपिटल टी, इसके भी युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद हम इसको भी क्रॉस बीच से क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी, इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी, फिर इसका इसके साथ क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इस बीच से आप कराना चाहते हैं तो इस बीच से करा लीजिए। तो इसमें भी रिजल्ट देखिए, 2 पौधे एक समान है, समयुग्मज्जी हो गए, और 2 पौधे विषमयुग्मज्जी हो गए, क्योंकि विभिन्न प्रकार से हैं, दोनों अलग अलग हैं। या आप चेकर बोर्ड की सहायता से अगर करना चाहते हैं तो चेकर बोर्ड बना लीजिए 4 खाने, इसी प्रकार। तो हमने एक तरफ क्या रखा था, कैपिटल टी, हमने एक तरफ लिख दिया कैपिटल टी, और दूसरी तरफ क्या रखा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो एक तरफ कैपिटल टी और दूसरी तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य जब क्रॉस कराएंगे तो इसका कैपिटल टी और इसका कैपिटल टी मिलके कैपिटल टी, फिर इसका और इसके साथ कैपिटल टी हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। हमें 4 पौधे मिल गए। तो हमें इसमें अगर हम समयुग्मज्जी और विषमयुग्मज्जी का अनुपात पूछें, समयुग्मज्जी और विषमयुग्मज्जी, समयुग्मज्जी और विषमयुग्मज्जी, फिर वही बात है, समयुग्मज्जी मतलब जिसके युग्मक समान होते हैं उसे समयुग्मज्जी, और जिसके युग्मक विभिन्न होते हैं मतलब अन्य प्रकार के होते हैं उसे क्या कहते हैं, विषमयुग्मज्जी कहते हैं। तो इसमें देखिए ये दोनों के युग्मक क्या हैं, समान है, दोनों कैपिटल टी है, तो समयुग्मज्जी मतलब 50% क्या, कैपिटल टी। अब इसके दोनों की युग्मक देख लीजिए, विषम है, अलग अलग है, तो 50% ये हो जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। या आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक कैपिटल टी यहाँ है, एक कैपिटल टी यहाँ है, ये दोनों मिलके क्या हो गए 50%। इसके बाद एक कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिलके क्या हो गए 50%। तो ये हो जाएंगे समयुग्मज्जी, क्या हो जाएंगे समयुग्मज्जी, और ये क्या हो जाएंगे विषमयुग्मज्जी। बस आप लोगों को क्या याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में कितने कैपिटल टी हैं और कितने स्मॉल टी हैं। आइए उसको भी हम सिंपल तरीके से बता देंगे। आइए देखते हैं कि इसमें जो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में है, इसमें जो आप लोग को टी रखना होता है, कहाँ कैपिटल टी होगा, किसमें स्मॉल टी होगा, इसमें आप लोग को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आइए हम इसको दूर करते हैं। क्या, जैसे हमने अगर टेस्ट क्रॉस में बात किया था तो एक तरफ क्या रखा था कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरी तरफ क्या रखा था स्मॉल टी। अगर बैक क्रॉस की बात करें तो बैक क्रॉस में हमने एक तरफ क्या रखा था कैपिटल टी और दूसरी तरफ क्या रखा था कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम बात करते हैं किसकी, टेस्ट क्रॉस की। किसकी बात करते हैं, टेस्ट क्रॉस की और बैक क्रॉस की, बैक क्रॉस की। तो इसमें अगर हम बात करें कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, बस यही पता करना है टेस्ट क्रॉस में कितने कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे और बैक क्रॉस में कितने स्मॉल टी और कैपिटल टी होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करें, तो यहाँ देखिए एक कैपिटल टी है और 3 स्मॉल टी हैं। क्या है, एक कैपिटल टी है और 3 स्मॉल टी हैं, तो एक कैपिटल टी अनुपात 3 स्मॉल टी। अगर इसके अनुपात से आप याद कर रख सकते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रॉस में एक कैपिटल टी होगा और 3 स्मॉल टी होगा। तो जब एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है टेस्ट क्रॉस में, बस यही टेस्ट क्रॉस, बैक का मतलब क्या होता है पीछे, तो यही टेस्ट क्रॉस को आप पलट दीजिए, इसी टेस्ट क्रॉस को पलट दीजिए। जब इसको आप ऐसे पलट देंगे तो 3 आगे हो जाएगा और एक पीछे हो जाएगा, 3 आगे हो जाएगा और एक पीछे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैक क्रॉस में 3 कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। अगर टेस्ट क्रॉस की बात करें, टेस्ट क्रॉस में एक कैपिटल टी रहेगा और 3 स्मॉल टी रहेगा। आप लोग को ये ट्रिक समझ में आई होगी। आइए अब मेंडल के जो आगे की प्रयुक्त शब्दावली है उसके बारे में भी देख लेते हैं। आइए बच्चों, इसके आगे के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। आगे अगला टॉपिक हमारा क्या है, समयुग्मज्जी और विषमयुग्मज्जी में अंतर। ये जो अंतर हम बता रहे हैं, प्रभावी या अप्रभावी, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, समयुग्मज्जी विषमयुग्मज्जी, आगे फिर होगा जीनोटाइप और फेनोटाइप। इन सब में से अंतर में से कभी कभी परीक्षा में एक अंतर या 2 अंतर जरूर पूछा जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में एक अंतर तो फिक्स है, चाहे जो भी हो एक अंतर तो पक्का आएगा। चाहे प्रभावी अप्रभावी पूछ ले, चाहे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस पूछ ले, चाहे समयुग्मज्जी विषमयुग्मज्जी पूछ ले, चाहे इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या जीनोटाइप और फेनोटाइप।
इसमें से एक तो पक्का है, नहीं तो 2 तो हमेशा आता ही है। तो इसमें अगला हमारा क्या है, समयुग्मज्जी और विषमयुग्मज्जी में अंतर। समयुग्मज्जी और विषमयुग्मज्जी की चर्चा हम बात कर चुके हैं, शब्द का प्रयोग हो चुका है। समयुग्मज्जी किसे कहते हैं, विषमयुग्मज्जी किसे कहते हैं, लेकिन आइए इसकी परिभाषा को देख लें। जब युग्मनज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, एक ही जैसे लक्षणों का जोड़ा हो तो इसे समयुग्मनज तथा यह अवस्था क्या कहलाती है, समयुग्मनजी कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें कि समयुग्मनज, अगर इसका जोड़ा है, पौधों का जोड़ा है, तो वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे अगर कैपिटल है तो दोनों कैपिटल में होने चाहिए, अगर स्मॉल में है तो दोनों स्मॉल में ही होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर आप लोग खेत में मटर का पौधा लगा रहे हैं तो उसमें बौना भी लगा दे रहे हैं और वो लंबा भी लगा दे रहे हैं, तो ये विषमयुग्मज्जी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, विषमयुग्मज्जी में आ जाएगा। लेकिन अगर खेत है, खेत में सभी एक प्रकार के पौधे हैं, चाहे वो लंबा हो और चाहे वो बौना हो, लेकिन जो होने चाहिए एक ही कैटेगरी होने चाहिए, ना कि उसमें दोनों मिक्स हो। दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, उसमें एक ही होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, समयुग्मज्जी हो जाता है। कि जब जाइगोट में से एक ही लक्षणों का जोड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, समयुग्मज्जी कहते हैं। जोड़ा होना चाहिए एक ही, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे वो स्मॉल में हो, तो उसे समयुग्मज्जी। अगर विषमयुग्मज्जी की ही बात करें तो जब युग्मनज मतलब जाइगोट में विपरीत लक्षणों का जोड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विषमयुग्मनज कहते हैं। और यह अवस्था क्या कहलाती है, विषमयुग्मनजी कहलाती है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था खेत का, खेत में, अब यहाँ पर खेत में क्या होगा, अगर एक खेत है उसमें बौना भी लगाइए और लंबा भी लगाइए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण दिया था कैपिटल टी स्मॉल टी का उदाहरण हमने कई बार दिया था। तो ये किस में आ जाएंगे, विषमयुग्मज्जी में आ जाएंगे, क्योंकि इनके जो जोड़ा है ये क्या है, जो इनका जो जोड़ा बना ये क्या है, विपरीत लक्षणों का है, तो ये विषमयुग्मज्जी में आ जाएगा। और जो जिसका जोड़ा समान होता है वो क्या हो जाता है, समयुग्मज्जी में आ जाता है। तो आप लोग को समयुग्मज्जी और विषमयुग्मज्जी भी समझ में आया होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए इसके बाद हमारा एक लास्ट बचता है, क्या, जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। आइए अब हम चर्चा करते हैं क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए बच्चों अब देख लेते हैं मेंडल के द्वारा प्रयुक्त शब्दावली में लास्ट शब्द है, क्या है इसमें, जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या अंतर होता है, देखिए कि किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं, जो जीव बाहर से ही दिखाई देते हैं। जैसे पौधे का लंबा व बौना गुण बाहर से ही दिखाई देता है तो उसे ही क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। अगर जीनोटाइप की बात करें तो जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं, अर्थात जीनोटाइप जीव के आनुवंशिक संगठन को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे समझिए, जैसे जीनोटाइप, अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप पहले देखते हैं। फिनोटाइप क्या कह रहा है कि लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं, किस लक्षणों को, जो जीव बाह्य लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप एक खेत में, ठीक है, आप एक खेत में मटर के पौधे को लगाए, उसमें कुछ लंबा पौधा भी है और कुछ बौना पौधा भी है। क्या है, लंबा पौधा भी है और बौना पौधा भी है। अगर आपको कहा जाए उस पौधे में से सिर्फ आप ऊपर के पौधों को ही देखिए, ऊपर के ही पौधों को देखिए, ऊपर ही देखिए, अंदर झांक के ना देखिए कि उसमें कौन सा बौना है और कौन सा लंबा है। तो जो आप ऊपर से देखेंगे उसे ही क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए अब आप क्या कीजिए, अंदर भी झांक के देखिए उसमें कौन सा बौना है, कौन सा क्या है, लंबा है, तो वो किस में आ जाता है, जीनोटाइप में आ जाता है। तो जो ऊपरी दिखाई पड़े, ऐसे समझिए, जो ऊपरी दिखाई पड़े उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप, और जो अंदर से देखने पता चले उसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो आप लोगों को जीनोटाइप और फिनोटाइप समझ में आया होगा। आप लोगों को जो मेंडल के द्वारा प्रयुक्त शब्दावली है, सारी शब्दावली आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अब आगे जो पढ़ेंगे मेंडल के द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण और दो संकर संकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। फिर ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।